हनुमान जी, जैसे आपने प्रभु श्री राम के सभी कार्य किए, आपके लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हो। मेरा भी संकट दूर कर दो प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस कलयुग में हनुमान जी साक्षात जागृत देव है। वे हमारे आसपास है, हर पल हमें देख रहे हैं। वे हमारी परेशानी जानते हैं। बस हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। पिछले वीडियोस में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब कुछ भक्तों ने दिया है। उनका नाम वीडियो के आखिरी में लिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने वायु वेग से आकर इनके संकट को दूर किया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, मेरा नाम दीपाली है। मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी वीडियोस मेरी मम्मी देखती है। उन्होंने ही मुझे आपके चैनल के बारे में बताया। जब भी आपकी कोई नई वीडियो आती है तब मेरी मम्मी खुश होकर मुझे कॉल करके बताती है और मुझे भी देखने को कहती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हनुमान जी आपको हमेशा खुश रखें। आज मैं आपको मेरे जीवन में घटित 2 अनुभव बताने जा रही हूँ। मेरी मम्मी हनुमान जी को बहुत मानती है। मेरे मम्मी की वजह से ही मुझे हनुमान जी के प्रति रुचि जागी। मैं हनुमान जी का व्रत रखती हूँ मंगलवार को। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर भी जाती हूँ। मम्मी का एक नियम है, रोज सुबह और शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान जी की आरती करना। मैं भी मम्मी के साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ रोज। हमारे घर में हनुमान जी की छोटी मूर्ति है। मैं जॉब करती हूँ कंपनी में। रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर मैं जॉब पर जाती हूँ। दिन था सोमवार। मैं रोज की तरह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के जॉब पर चली गई। मुझे दोपहर 1 बजे मम्मी का कॉल आता है। मम्मी ने कॉल पर बोला, बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं और वीकनेस जैसा लग रहा है। मैंने कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ घर। मैं तुरंत निकल गई घर जाने के लिए। रास्ते में एक प्राचीन हनुमान मंदिर पड़ता है। मैं उस मंदिर में गई। वहाँ पर पंडित जी थे। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, बेटा आपके मम्मी को कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगाते हैं वह सिंदूर एक डिब्बे में भरकर दिया और कहा, ये सिंदूर मम्मी के माथे पर लगा देना और हनुमान जी के पास घर में इसे रख देना। आपकी माता ठीक हो जाएगी। मैंने उन्हें धन्यवाद किया और हनुमान जी के दर्शन करके वहां से निकल गई। मैंने घर पहुंचते ही मम्मी को देखा तो मम्मी बेड पर लेटी थी। मैंने पूछा, मम्मी आप ठीक हो? मम्मी बोली, पता नहीं बेटा, अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने जो हनुमान मंदिर से सिंदूर लाया था उसे हनुमान जी से विनती करके मेरे मम्मी के माथे पर लगा दिया और उस सिंदूर को हनुमान मूर्ति के पास रख दिया। मम्मी से कहा, आप आराम करो, आपको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद मम्मी सो गई। उस दिन तो ज्यादा आराम नहीं मिला मम्मी को। अगला दिन था मंगलवार। रोज की तरह मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। मम्मी को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, वीकनेस अभी भी थी, तो इसलिए मम्मी सोफे पर बैठकर हनुमान चालीसा सुन रही थी। हनुमान जी की आरती होने के बाद मैंने मम्मी को जो पंडित जी ने मुझे सिंदूर दिया था हनुमान जी के चरणों का, उसे मैंने मम्मी के माथे पर लगाया और मम्मी का बीपी चेक किया तो बीपी कम था। इसी वजह से मम्मी को चक्कर आ रहे थे और अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी आप ठीक हो जाओगे, हनुमान जी है ना, इतना बोलकर मैं जॉब पर चली गई। मंगलवार का दिन था, इसलिए मम्मी और मैंने हनुमान जी का व्रत रखा था। जॉब पर कल की तरह दोपहर 1 बजे मुझे घर से मम्मी का कॉल आया। मम्मी बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप ठीक हो? मम्मी ने कहा, बेटा मुझे अभी एक सपना आया। सपने में मुझे तुम दिखी और तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक का चक्का तुम्हारे सर के ऊपर से गया और तुम्हारी मौत हो गई। ऐसा बताते वक्त मेरी मम्मी रो रही थी। मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी मैं ठीक हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से आपको ऐसा सपना आया होगा। आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम करो।
मैं अभी थोड़ी देर में घर आती हूँ। मैं थोड़ी देर बाद घर जाने के लिए निकल गई। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ा टेंशन था। मैं गाड़ी थोड़ा तेज चला रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गाड़ी से नीचे गिर गई। सामने से बहुत तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर दी और हनुमान जी को याद करने लगी। वो तेज रफ्तार वाला ट्रक मेरे सर के बालों के ऊपर से गया। मैंने आंखें खोली तो सामने ही वो ही मंदिर था जहाँ से मैंने पंडित जी से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले गई थी। अगर थोड़ा भी ट्रक का चक्का मेरे सर के ऊपर से जाता तो आज मैं जिंदा ना होती। मैं तुरंत हनुमान जी के मंदिर गई, हनुमान जी को धन्यवाद दिया और मेरे मम्मी के लिए भी विनती की, मम्मी को जल्दी ठीक कर दो हनुमान जी। मैं घर गई तो देखा मम्मी बिल्कुल ठीक थी, पहले की तरह। मैंने मम्मी का बीपी चेक किया तो अब बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल था। मम्मी घबराई हुई थी। मम्मी ने कहा, तू ठीक तो है ना? पहले मुझे सपना आया। उसके कुछ समय बाद हनुमान जी की मूर्ति थी, वो भी नीचे गिरकर टूट गई। ये सुनकर मुझे भी बुरा लगा। हनुमान जी की मूर्ति ऐसे कैसे अपने आप नीचे गिर के टूट गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मा मैं हनुमान जी के मंदिर से आती हूँ। मैं वही हनुमान मंदिर गई। मम्मी भी आई मेरे साथ हनुमान मंदिर में। मैंने उसी पंडित को सारी बातें बताई। मेरा एक्सीडेंट हुआ, घर में हनुमान जी की मूर्ति अपने आप गिरकर टूट गई। तो पंडित जी ने बोला, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब भी हनुमान जी की मूर्ति अपने आप टूट जाती है तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, तो उसे हनुमान जी ने अपने ऊपर ले लिया। जैसे आपने बताया, आपकी माता जी को सपना आया कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी मौत हो गई और घर आते आते सच में आपका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। यह सब हनुमान जी ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ और हनुमान जी की मूर्ति नीचे गिरकर टूट गई। ये सब सुनने के बाद मेरे मम्मी और मेरे आंखों में बस आंसू थे। हनुमान जी अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं और उनकी हर कदम पर रक्षा करते हैं। मैंने हनुमान जी को धन्यवाद किया। हनुमान जी ना होते तो मेरा और मम्मी का पता नहीं क्या हो जाता। मैं सभी से यही कहूंगी कि हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखिए, वे आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगे। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। इस अनुभव से एक बात तो पता चल गई, अगर आपने हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखा और अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया तो फिर हनुमान जी आपको कभी कष्ट में नहीं देख सकते। वे आपसे इतना प्रेम करेंगे कि आप किसी संकट में हो तो वे वायु वेग से आकर आपके सारे संकट को चुटकी बजाकर मिटा देंगे और आपका जीवन मंगलमय कर देंगे। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला, सबसे न्यारी। पिछली वीडियोस में एक सवाल पूछा था, हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? इसका सही जवाब दिया है सुनंदा मित्तल जी ने, सुमन लता, मौमिता दास, विश्वजीत रे, विशाल चटलानी, नंदकिशोर प्रताप सिंह, नितिशा शर्मा, शिवांगी मीना, जतिन गोयल, नीलिमा शिंदे, राजेंद्र रोकले, मानस दास। आप सभी का जवाब देने के लिए दिल से शुक्रिया। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का सवाल है, हनुमान जी अपने शक्तियों को भूल क्यों जाते हैं? जो भी इसका सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। अगर आप भी हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।